जय गुरुदेव। एक प्रेमी जिनका नाम है रामचंद्र गुप्ता, उन्हीं का सुनाया हुआ एक संस्मरण उन्हीं की जुबानी यहां प्रस्तुत है। बात है सन 1973 की। बाबा जय गुरुदेव जी के बारे में मैंने सुना तो बहुत कुछ था, लेकिन कभी उनके पास गया नहीं था। मेरी माताजी उनकी परम भक्त थी। मैं अपने क्षेत्र के आर्य समाज संस्था का प्रेसिडेंट था। हरिद्वार में चमगादड़ टापू पर बाबा जी ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था। मेरी माताजी ने कहा कि हमें वहां जाना है, तो मैंने एक पूरी बस की और माताजी को लेकर हरिद्वार गया। वहां पर हम लोगों ने एक पेड़ के नीचे डेरा डाल दिया। मेरी कोई श्रद्धा तो थी नहीं। मैं मैदान में घूमने निकल गया। देश के चारों तरफ से भारी संख्या में बाबा जी के प्रेमी वहां आए हुए थे। उसमें हर तबके के लोग थे। एक परिवार मैंने देखा जो देखने से बहुत ही गरीब लग रहा था। मैं वहां बैठ गया। उस प्रेमी से मैंने पूछा कि कहाँ से आए हो, तो उसने पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसी जिले का नाम बताया। वो अपने बच्चों के साथ गुड़ और चोकर से बने लड्डू खा रहा था, तो उसने एक लड्डू मेरी तरफ भी बढ़ाया। मैंने पूछा कि ये क्या है, तो उसने जो कुछ बताया उसे सुनकर मेरा दिल दिमाग चकरा गया और मुझे लगा कि श्रद्धा और विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। उसने कहा कि हम लोग बहुत गरीब हैं। रास्ते में साथ में लाने के लिए मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था और पैसे मैंने किराए के लिए जोड़े थे। मैं अपने पड़ोस के घर से चोकर मांग कर लाया। गुड़ मेरे पास था, तो चोकर को सूखा भूनकर उसमें गुड़ मिलाकर लड्डू बना लिया। साथ में बच्चे हैं, कुछ तो चाहिए ही। कुछ बर्तन भांडे थे, उन्हें गिरवी रखकर पैसा लिया और यहाँ चला आया। जाऊंगा तो मेहनत मजदूरी करके बर्तन छुड़ा लूंगा। उसकी बात सुनकर मैं उसको देखता रह गया। उसके चेहरे पर संतोष के भाव थे और बाबा जी के दर्शन पाने की खुशी थी। मैंने लड्डू में से थोड़ा सा तोड़ लिया और मुंह में रख लिया और फिर उठकर वहां से चल दिया। लेकिन बराबर विचार मंथन होता रहा कि बाबा जी में कुछ तो बात जरूर है। तो स्वामी जी महाराज ने दोपहर में सत्संग किया। बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तो स्वामी जी ने सत्संग के दौरान कहा कि इस ठंड को मैंने बांधकर पुलिया के उस पार फेंक दिया है। तो इस बात को स्वामी जी महाराज ने 2-3 बार दोहराया और हाथ से फेंकने का इशारा भी किया। तो मैं मन ही मन सोचने लगा कि यह कैसे संभव है। खैर, सत्संग खत्म हुआ तो मैं अपने डेरे पर आया और अम्मा से बोला कि अम्मा, आज बाबा जी ठंडक को तो पुलिया पार फेंक दिए हैं। अब रात को रजाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम तो अपनी लोई ओढ़ कर सोएंगे। और यह कहकर मैं हंसने लग गया। तो अम्मा ने कहा कि हंसो मत बेटा, बाबा सब कुछ कर सकते हैं। और सचमुच रात को मैं लोई ओढ़ कर सोया। मुझे ठंड बिल्कुल नहीं लगी। और सुबह उठकर मैंने अपनी लोई के ऊपर हाथ रखा तो लोई बिल्कुल सूखी थी, जबकि पूरी रात ओस गिर रही थी। तो मेरे दिल दिमाग को बड़ा धक्का लगा। फिर दूसरे दिन सत्संग के पहले मैंने अपने मन में 2 सवाल रखे और मन ही मन कहा कि अगर बाबा जी इन सवालों का जवाब दे देंगे तो मैं नामदान ले लूंगा। ये संकल्प लेकर मैं सत्संग में बैठ गया। स्वामी जी महाराज ने मेरे दोनों सवालों का जवाब सत्संग में दे दिया। तो स्वामी जी महाराज पर मेरा विश्वास दृढ़ हो गया। और सत्संग के बाद जब मैं अपने डेरे पर आया तो अम्मा से बोला कि अम्मा, हम नामदान लेने जा रहे हैं। मेरी अम्मा ये बात सुनकर इतना खुश हुई कि उस खुशी में उन्होंने पेड़े मंगवाए और सबको बांटे और सबसे ये कहा कि आज हमारो रामचंद्र नामदान लेने जा रहे है। ऐसी है बाबा जी की महिमा। जय गुरुदेव।